नमस्कार। वर्ल्ड मैप सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। तो हम नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट देख रहे थे जिसमें हमने कनाडा देख लिया था। इधर हमने देखा था कि इसको बोलते हैं कैनेडियन शील्ड, जो हडसन बे के ऑलमोस्ट इंसर्किल करता है। इधर आपका अप्लेशियन माउंटेन है, इधर आपका रॉकी माउंटेन है, और इसके बीच में ये ग्रासलैंड है विनिपेग, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्हीट मार्केट है, गेहूं का शहर है। सॉफ्टवुड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिंक और लीड भी मिलते हैं। और लेक्स वगैरह, ग्रेट लेक्स के बारे में हमने देख लिया था। आज हम देखते हैं थोड़ा डिटेल्स में नॉर्थ अमेरिका के बारे में। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट, इस कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट। फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है ये, वर्ल्ड में फोर्थ लार्जेस्ट कंट्री है एरिया के अनुसार। मतलब इसको आप दो टुकड़ों में देखिएगा, एक यहां और ये अलास्का। अलास्का वाला जो रीजन है ये रशियन फेडरेशन से यूनाइटेड स्टेट ने खरीद लिया था। यूएस जो है ना, यूनाइटेड स्टेट, ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से, ब्रिटिश कॉलोनी से 1782 में इंडिपेंडेंट हो गया। ये भी एक ब्रिटिशरों का कॉलोनी था। इसके नीचे जो ये मेक्सिको दिख रहा है ना, ये स्पेन का कॉलोनी था। मेक्सिको किसका कॉलोनी था? स्पेन का। यहां के जो लोकल होते हैं यूनाइटेड स्टेट के, उनको कहते हैं हम रेड इंडियंस। कोलंबस जब आया था ना, कोलंबस जब ये सिलसिला शुरू हुआ कि हम अल्टरनेट रूट ढूंढेंगे इंडिया को जाने के लिए, तो उनको ये मालूम था कि पृथ्वी गोल है। मतलब इतना वो जानते थे कि पृथ्वी गोल है। इधर से ओटोमन इंपायर वाले जो मुस्लिम रूलर थे, वो उनको आने से लैंड रूट से रोकते थे। तो उनको ये मालूम था कि हम सी रूट से ना ऐसा घूम करके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो सब लोग ना ऐसा एटलांटिक ओशियन से, मतलब यूरोपियन कंट्री से एटलांटिक ओशियन की तरफ ऐसा निकलते थे। इसी में ना कोलंबस जो है वो इधर आ गया, मतलब इस रीजन में। वो कहा जाता है कि बहामास तक पहुंचा था। और कब पहुंचा था? 1492 में वो आया था, 1492 में। और 1498 में इंडिया को, मतलब इनका आने का टारगेट था इंडिया, बट कोलंबस गलती से पहुंच गया अमेरिका का बहामास आइलैंड पे। और 1498 में वास्को ड गामा ने इंडिया को एक्चुअली खोजा, और 6 साल तक ही हल्ला कर दिया था झूठों का कि हमने इंडिया को खोज लिया। इसलिए इस रीजन को क्या कहा जाता है? वेस्ट इंडीज, और इंडिया को ईस्ट इंडीज, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडिया कंपनी। ये नाटक था इन लोग का। मतलब 6 साल तक कोलंबस ने ये झूठ मूठ का हल्ला करके रखा था कि मैंने इंडिया को खोज दिया। तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट। हम ये जानते हैं कि नीचे वाले रीजन को सनबेल्ट कहते हैं। नीचे वाले रीजन को क्या कहते हैं? सनबेल्ट कहते हैं। ये जो फ्लोरिडा है ना, फ्लोरिडा से ऐसा सीधा ऐसे जाइएगा तिरछा, तो यहां पर आपको मिलेगा, इसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल, मतलब सॉरी, बरमूडा आइलैंड। इसको क्या बोलते हैं? बरमूडा आइलैंड। और यहां से ये ऐसा एक ट्रायंगल बनाता है, मतलब फ्लोरिडा के टिप से लेकर के, और ये जो आइलैंड है ना वेस्ट इंडीज के, पोर्टोरिको से लेकर के और बरमूडा तक, इसको एक ट्रायंगल बनाता है। ये जगह कई वर्षों से, 20वीं शताब्दी में तो, मतलब 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी तक यहाँ से अनगिनत शिप वगैरह मिस्टीरियस कंडीशन में गायब हो जाते। तो इस क्षेत्र को बहुत विवादास्पद माना जाता है। बाद में ये रिसर्च होकर के माना गया। मैंने पहले लोग सोचते थे कि यहाँ पे कोई डेविल टाइप की शक्ति है, ब्लैक मैजिक है, या कुछ भी है। वो पुराने जमाने में एक दिखाता था कि एक बड़ा सा ऐसा ऑक्टोपस ऐसा पकड़ लेता है। तो बहुत सारी कहानियां इस क्षेत्र के बारे में प्रचलित हैं। विवादास्पद जगह है ये बरमूडा, इसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। बरमूडा एक आइलैंड है जो किसके अंडर में है? यूके के अंडर में है। वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन किसका चलता है? यूनाइटेड किंगडम का। तो इसको बोलते हैं बरमूडा ट्रायंगल। यूनाइटेड स्टेट के इस तरफ पैसिफिक ओशन के बीच में ना, इधर है आपका हवाई आइलैंड, वो अमेरिका का है हवाई आइलैंड। इसी पे था आपका पर्ल हार्बर। क्या था? अभी भी है पर्ल हार्बर, जिसपे बिना बताए, बिना मतलब का जापान ने ना खत्म कर दिया। मतलब टॉवल में नहाते हुए, बाथरूम यूज करते हुए सारे अमेरिका के सैनिक ना ऐसे ही मारे गए थे। फिर अमेरिका जापान से पूछा कि रे, हम तो कुछ नहीं किए थे, तू हमको क्यों मारा वर्ल्ड वार 2 में? जापान बोला कि इसलिए मारे ना कि तुम 50 साल पीछे चले जाओ, तो फिर हम, मेरा कोई कंपटीटर नहीं रहेगा। अमेरिका परेशान हो गया। फिर बदले में उनको नागासाकी हिरोशिमा दिया, तो वो अस्थिर हो गए। तो ये था, पहले जापान ने ही पर्ल हार्बर पे अटैक किया था बिना मतलब का। तो ये हुआ पर्ल हार्बर, और ये है आपका सनबेल्ट। तो ओवरऑल आप समझ गए, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन। उसके बाद है ना, ये कैलिफोर्निया, ये लोअर कैलिफोर्निया है। यहाँ पे एक फॉल्ट लाइन है।
क्या है, एक फॉल्ट लाइन है जो सैन फ्रांसिस्को तक जाती है। सैन फ्रांसिस्को को इस तरह से याद रखेंगे, लाला हरदयाल जो थे ना, हमारा जो फ्रीडम फाइटर थे ना, वो इंडिया से तो लड़ ही रहे थे, अलग अलग कंट्री से भी लड़ रहे थे। और अमेरिका से क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि अमेरिका बहुत पहले ही आजाद हो गया था और वहां भी ब्रिटेन का ही कॉलोनी था। तो इसलिए अमेरिका के सपोर्ट के लिए सैन फ्रांसिस्को में ना लाला हरदयाल ने ना गदर पार्टी बनाई थी। उस पार्टी का क्या नाम था, गदर पार्टी। तो यहां से भी हम लोग फाइट कर रहे थे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, इंटरनेशनल सपोर्ट के लिए। तो सैन फ्रांसिस्को क्या याद रखेंगे, सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी, लाला हरदयाल। और ये आपका सन बेल्ट। सन बेल्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि इधर विभिन्न प्रकार के वातावरण मिलते हैं, एरिड, सब एरिड, डेजर्ट वगैरह इधर मिलते हैं सन बेल्ट में, इसलिए। अमेरिका का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ना ईस्टर्न साइड में रहता है, वेस्टर्न साइड में नहीं, ईस्टर्न साइड में। वेस्टर्न साइड में क्यों नहीं रहता है, क्योंकि इधर 3 ठो माउंटेन रेंज है पैरेलल में। हम बताए थे ना, CCR, कोस्टल, कैस्केड और रॉकी। और एक स्पेनिश टर्म है, जब एक से ज्यादा माउंटेन रेंज हो जाए ना तो उसको बोलते हैं कोल्डेरा। कोल्डेरा। जब एक से ज्यादा माउंटेन रेंज हो साथ में पैरेलल में तो उसको बोलते हैं कोडिलेरा। कोडिलेरा, ये एक स्पेनिश टर्म है, क्या बोलते हैं, कोडिलेरा। कोडिलेरा। तो इधर कोडिलेरा है, तो जाहिर सी बात है, मतलब टेरेन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसलिए इधर इशू हो रहा था। आपको ये जान करके थोड़ा मतलब शॉक्ड होंगे आप। अमेरिकन गवर्नमेंट ने इधर सबको सेटल करने के लिए, मतलब पॉपुलेशन को सेटल करने के लिए उसने ऑफर दिया था। जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बनाने के लिए हम लोग फ्री ट्रेड जोन, इकोनॉमिक जोन ऐसा तैयार करते हैं, जैसे गुजरात में फ्री ट्रेड जोन, तो उसी तरह अमेरिका ने इधर दिया था, लेकिन कोई नहीं आ रहा था। फिर भी क्यों आएगा, इधर का टेरेन वगैरह डिफिकल्ट था। तो सबसे पहले ना यहाँ सैन डिएगो में मिलिट्री बेस बना, सैन डिएगो में मिलिट्री बेस बना। फिर इसी के बगल में लॉस एंजलिस शहर बस गया, जहां पे आज का पूरा हॉलीवुड है। मैं क्या बोल रहा था कि इधर ये है पैसिफिक प्लेट, जो हमेशा अमेरिकन, मतलब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराते रहती है। तो इधर एक फॉल्ट लाइन बन गया, जिसको बोलते हैं सैन एंड्रियाज की फॉल्ट लाइन। और इसके चलते ना 1906 में खतरनाक भूकंप आया था, सैन फ्रांसिस्को तबाह हो गया था। इस पे एक मूवी बनी है जिसमें द रॉक, स्टीव डेविसन, वो उसमें एक्टर है, सन एंड्रियाज। उस मूवी को आपको मौका मिले तो जरूर देखिएगा। ये फॉल्ट लाइन सन एंड्रियाज पहले शुरू होता है और सैन फ्रांसिस्को तबाह हो गया था 1906 में। तो बहुत बड़े, मतलब शायद 10.2 या 10.5 का रेक्टर स्केल का ये आपका भूकंप आया था। अब आइए थोड़ा अंदर में शहर के बारे में देखते हैं यूनाइटेड स्टेट का। यूनाइटेड स्टेट बहुत डेवलप्ड कंट्री है, बहुत पावरफुल कंट्री है, इकोनॉमिकली पूरा डेवलप्ड है, अपने आप को मतलब एक तरह से वर्ल्ड का लीडर है, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर है फ्लोरिडा, दो चार जो फेमस है। यहाँ पे है बोस्टन। बोस्टन का क्या है, बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी में इनका एक नारा था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो क्या हुआ ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी से, मतलब भारत से वो लोग चाय का व्यापार करते थे, तो चाय का नाई लेकर के यहाँ पे आए, अनलोड कर रहे थे। तो यहाँ पे एक तो थे सैमुअल्स एडम्स, यहाँ के, मतलब यहाँ के फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने सारा चीज ऐसा उठा करके समुद्र में फेंक दिया। और उनका नारा था, अमेरिकन का नारा था ब्रिटिशर के लिए कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो उसके तहत बोस्टन पोर्ट पे ये काम हुआ था, तो इसको बोलते हैं बोस्टन टी पार्टी के नाम से प्रचलित है। ये आपका फ्लोरिडा। यहाँ पे आइएगा तो डेट्रॉइट क्यों फेमस है, तो वहां पर जनरल मोटर्स, फोर्ड वगैरह वहां पे बनता है। इस लेक के बगल में यहाँ पे आइएगा ना, तो यहाँ पे है आपका शिकागो में हमारे विवेकानंद ने वर्ल्ड धर्म संसद में जबरदस्त भाषण दिया था, तो शिकागो को उसके चलते याद रखेंगे। इधर है आपका एटलांटा, देखिए ये है आपका एटलांटा कोको कोला। और ये आपका सैन फ्रांसिस्को, लाला हरदयाल। ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर है। और इधर आपका एप्लेशियन माउंटेन। तो ये हुआ अमेरिका। इससे बाउंड्री शेयर करते हुए एक इस्थमस के जड़ में ही, मतलब सदर्न पार्ट ऑफ द अमेरिका में एक कंट्री है लटका हुआ, ये इसका नाम है आपका मैक्सिको।
और ये जो बाउंड्री शेयर करता है ना, यहाँ पे जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो वो यहाँ पे दीवार लगा रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इधर से इमिग्रेंट्स ना अमेरिका में दाखिल हो जाते हैं, मतलब अच्छे लाइफ की चाह में, अच्छे जॉब की चाह में। तो ये आपका मेक्सिको में कानूनको का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें गरीब देशों को, अंडर डेवलप कंट्री को मतलब पैसा दिया गया था। ये जो मेक्सिको है ना, मेक्सिको का नाम एक्चुअल में है यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैक्सिको। ये स्पेनिश कॉलोनी था। अमेरिका यूके की कॉलोनी था, मैक्सिको स्पेनिश कॉलोनी था। इस्थमस पे आइएगा ना, इस्थमस पे, तो यहां पर एक कंट्री दिखेगा ब्लीज, बस याद रखना है इसको, बस याद रखना है। उसके बाद दिखेगा गुटेमाला। गुटेमाला में ना एक सभ्यता रहती थी, माया सभ्यता। तो माया सभ्यताओं वालों को ऐसा माना जाता था कि वो फ्यूचर देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? फ्यूचर देख लेते हैं। तो उनका कैलेंडर था, एक माया सभ्यता का एक कैलेंडर था, वो यहीं के थे गुटेमाला। 2000 नहीं, 1999 से लेकर के 2000 तक वो, मतलब उनका कैलेंडर 2012 में खत्म हो जा रहा था, उसके बाद कोई डेट ही नहीं था। तो लोगों ने सोचा था ना कि 2012 में पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। तो ये वहीं पे थे, गुटेमाला का माया सभ्यता। और एक गुटेमाला से बाउंड्री शेयर करता हुआ एक छोटा सा और देश मिलेगा आपको, अल सिल्वाडोर। अल सिल्वाडोर की खासियत यह है ना, इसने बिटकॉइन को, ये पहला कंट्री है वर्ल्ड का जिसने बिटकॉइन को फिएट करेंसी की तरह छूट दे दिया है। मतलब आप बिटकॉइन से वहां पे रह सकते हो, जो आपको चाहिए वो खरीद सकते हो, मतलब एक फिएट करेंसी की तरह आप यूज कर सकते हो, जैसे हम रुपया यूज करते हैं। तो अल सिल्वाडोर ने बिटकॉइन को ऐसा दे दिया। होंडरस को ऐसे ही याद रखेंगे। निकारागुआ सोच रहा है ना कि पनामा में, यहाँ पे ना पनामा में ना एक पनामा कैनाल है। तो सोचिए, इधर से कोई शिप आती थी ना तो पूरा साउथ अमेरिका को सर्किल करके जाती थी। तो पनामा ने क्या किया, पनामा पे एक तो पतला सा है, अब बीचवा में एक लेक था, तो दोनों तरफ से तोड़ दिया, दोनों तरफ से काट दिया और लेक और समुद्र को मिला दिया। अब यहाँ पे एक नाव आराम से क्रॉस कर जाती है और उन लोग का उतना टाइम बचता है और जबरदस्त पैसा लेता है क्रॉस कराने का। तो निकारागुआ सोचा कि हम भी ना पनामा जैसा एक कैनाल बनाएंगे। और हेल्प किससे लेगा? जितना अधिकई वाला वर्ल्ड में काम होगा वहां पे, मतलब अगर ऑप्शन नहीं भी मालूम होना तो फिर भी अगर चाइना उसमें दिखता है तो मार दीजिएगा। तो किसकी मदद से एक अल्टरनेटिव कैनाल बना रहा था पनामा का? चाइना के मदद से। चाइना ऐसा ही नाटक नहीं कर रहा था, इंडोनेशिया में क्रा कैनाल भी बना रहा था, मतलब स्ट्रेट कैनाल बना रहा था। और यहाँ पे निकारागुआ का पनामा के कंपटीशन में एक निकारागुआ में कैनाल बना रहा था। बीच में है कोस्टारिका एक छोटा सा कंट्री है कोस्टारिका। वर्षा वन है। ये खैर ये सारे देश हरे भरे हैं जो इस्थमस पे हैं। और उसके बाद आपका पनामा। तो ये 7 कंट्री हैं आपके इस्थमस पे। देखिए, ब्लीच, गुटेमाला से माया सभ्यता याद रखेंगे, अल सिल्वाडोर, बिटकॉइन, होंडरस, निकारागुआ जो है पनामा का कॉम्पिटिटिव अल्टरनेटिव एक कैनाल बनाने की कोशिश कर रहा था। बीच में कोस्टारिका, उसके बाद पनामा। और अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग का वेस्ट इंडीज वाला एरिया बच गया है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नॉर्थ अमेरिका में वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्र को देखेंगे। मतलब उधर तो बहुत सारे आइलैंड हैं, तो एक एक आइलैंड को देखेंगे। उसके बाद हम साउथ अमेरिका में जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।